Hello everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update, and I'm back with another session in student special series and in continuation of my last session which was how to do online classes effectively. उस सेशन में मैंने आपको दिए थे 5 डूज जो आपको फॉलो करने हैं ऑनलाइन क्लासेस करते वक्त बहुत अच्छे से, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आप रिटेन कर पाएंगे क्या क्या क्लासेस में चल रहा है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था, बिकॉज वो सेशन बहुत बड़ा हो गया था, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट सेशन लाऊंगी डोंट्स का, जो कि मिस्टेक्स हैं हम अक्सर करते हैं जो हमें नहीं करनी है। 3 ऐसी मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है, ऐसे डोंट्स जो हमें नहीं करने हैं ऑनलाइन क्लासेस करते वक्त, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First, sitting arrangement. Now you have to be very specific about your sitting arrangement. Never lie on sofa or bed. ये एक सबसे बड़ा डोंट है। अगर आप सीरियस स्टडीज़ करना चाहते हैं तो कभी भी आप कंफर्टेबल जगह पे ना बैठें। कंफर्टेबल अपनी चेयर और टेबल को बनाएं, बिकॉज उस पोजीशन में बैठकर आप कंफर्टेबली लिख सकते हैं और कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगर आप सोफे पे बैठेंगे या फिर आप बेड पे बैठेंगे या और किसी भी काउच पे बैठेंगे तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि आपका जो माइंड है वो कहीं और डाइवर्ट होगा और आपको नींद आ जाएगी थोड़ी देर में। जैसे ही आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है थोड़ा सा, तो आपका जो बॉडी है, जो आपका माइंड है, वो ऐसे एक्ट करता है कि बस अब मुझे आराम चाहिए, राइट? सो वो अवॉइड करने के लिए अपने लिए हमेशा एक सिटिंग प्लेस क्या देखनी है आपको, एक प्रॉपर टेबल एंड चेयर। मैं रिकमेंड करती हूँ दोनों चीज़ें। बहुत सारे लोग कहते हैं खाली आप चेयर पे बैठ सकते हैं एंड यू कैन कैरी, लेकिन ये कोई वे नहीं है, बिकॉज आप जब तक कंफर्टेबल नहीं होंगे बैठने में, लिखने में कि जो टीचर कह रहा है, तब तक आप नहीं बैठ के पढ़ाई कर पाएंगे। सो इट्स बेटर कोई भी एक स्पेसिफिक कॉर्नर आप चूज़ कर लें, और वो ऐसा कॉर्नर हो जो ऐसा ना हो कि आपको बार बार उठ के जाना पड़े वहाँ से, और कुछ ऐसा नॉइजी प्लेस हो जो आप कंफर्टेबल ना हो तो आपको बार बार शिफ्ट्स करना पड़े। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आप अपने लिए एक ऐसा पूरे घर में कॉर्नर चूज कर लें जहाँ आप अपना टेबल चेयर सेटअप कर लें और वहीं पर ही अपनी पूरी ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, जितने भी वो आर्ट्स की है, राइट? ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा आपका एनर्जी एक रखने में, आपका माइंड कांस्टेंट रखने में, जब आप अपना ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, राइट? सो दिस वाज फर्स्ट एंड नाउ सेकंड, डोंट एवर चेक योर नोटिफिकेशंस ओवर द फोन। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। जैसे ही कुछ भी पिंग होता है हमारे फ़ोन में, ऑब्वियसली क्योंकि हम फ़ोन से या तो क्लासेस कर रहे होते हैं या फिर उसके लिंक से हम कर रहे होते हैं, लैपटॉप पे भी कर रहे हैं तो भी हमारा फ़ोन हमारे पास होता है, और जैसे ही कोई टिंग टिंग, हमारी जो फेवरेट बेल है नोटिफिकेशन की, वो बची और हम एकदम उसे देखने लग गए। दिस इज़ नॉट द राइट वे, बिकॉज आप खुद भी जानते हैं जैसे ही आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे या तो उसमें अप्लाई करना होगा या फिर वो कुछ ऐसा होगा जो आपको क्लिक करके उसे व्यू करना होगा। लाइक यूट्यूब के नोटिफिकेशंस हैं, फेसबुक के नोटिफिकेशंस हैं, या फिर व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस हैं। वो कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस हैं जो कि उस समय उस क्लासेस से रिलेटेड नहीं है। जब वो उन क्लासेस से रिलेटेड नहीं है तो हम क्यों वैरिड हैं? हम इसलिए वैरिड हैं क्योंकि हमें लग रहा है वो नोटिफिकेशन हमसे कहीं मिस ना हो जाए। कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, चाहे किसी का भी है, बट हम हमेशा ये वैरिड रहते हैं कि यार ये नोटिफिकेशन आया तो मुझे चेक करना है, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। फाइन। सो उसकी एक छोटी सी टिप दे रही हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। आपका जो नोट पैड है उसी में ही पीछे का एक पेज हमेशा बना के रखें, जिसमें जो भी चीज़ उस वक्त याद आए उसको नोट कर लें। तो आप नोट कर सकते हैं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, सिंपल WS नोटिफिकेशन, या व्हाट्सएप की जो भी आप हाफ मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखते हो वो मेंशन कर सकते हैं, FP नोटिफिकेशन, ऐसे करके कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। एकदम नोट पैड में पीछे नोट कर लें और फिर उसे बाद में चेकआउट कर लें, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। सो इससे आपको नोटिफिकेशन क्लासेस में अटेंड करने की हैबिट ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि आप उन्हें बाद में चेक कर सकते हैं। सिंपल, अगर आपको क्लासेस अच्छे से अटेंड करनी है तो आपको कुछ चीज़ें बाहर की वो भूलनी पड़ेंगी जो कि क्लासेस से रिलेटेड नहीं है, राइट? सो दिस कैन बी सॉल्व्ड लाइक दिस। नाउ थर्ड आता है जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो है मल्टीटास्किंग। नेवर ट्राई टू डू मल्टीटास्किंग व्हाइल यू आर इन ऑनलाइन क्लासेस।
मतलब मल्टीटास्किंग का मतलब इसमें क्या है, हम तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, फिर ये मल्टीटास्किंग कहाँ से आ गया? यस, अभी बताती हूँ। इसका मीनिंग कहाँ से आता है? ये आता है जब कोई भी टीचर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा रही है और हम बोर फील करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपना कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उठाते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स करना साथ में स्टार्ट कर देते हैं। अरे मैम तो बोल रही है वीडियो ऑफ है, यार ठीक है ऑडियो भी हमने लो कर दी, ये सब्जेक्ट हमसे नहीं चलेगा, ये थ्योरेटिकल हम नहीं सुन सकते, ये हम लेसन नहीं सुन सकते, हम अपने आप बाद में पढ़ लेंगे। दिस इज़ अ बिग मिस्टेक, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट न्यूमेरिकल में है फर्स्टली, तो आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स बाद में पढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट नहीं है थ्योरेटिकल पढ़ने में, एज अगर प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा आपका इंक्लाइनेशन है, तो ये बहुत बड़ी बिग मिस्टेक है, आप दोबारा कभी उसे नहीं पढ़ पाएंगे उस तरीके से जैसे आपको फैकल्टी पढ़ा रही हैं। सो इट्स बेटर कि उसको, जो वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जब मैम करा रहे हैं तभी उसे कर लें। यस, इट्स बेटर कि आप उसी वक्त उसको कर लें, जैसे कि वो वहीं तक ख़त्म हो जाए और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे दोबारा पढ़ने में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका फिर भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, सो आपके साथ क्या होगा, ना तो आप न्यूमेरिकल जो कर रहे हैं उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे, ना थ्योरेटिकल पे, बिकॉज आपका माइंड ऐसे काम नहीं करता कि हाँ भाई इग्नोर करता हुआ चल रहा है। ऑब्वियसली आपका एक ध्यान, थोड़ा सा ध्यान आपका उधर रहेगा, थोड़ा सा ध्यान इधर रहेगा, जिसकी वजह से आपकी दोनों चीज़ें प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। इट्स बेटर कि आप उस वक्त मल्टीटास्किंग ना करें, आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, वहीं के वहीं उसको पढ़ के सॉल्व करें। बेटर यही है, जब भी कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको वहीं टिक मार्क करके नोट्स लिखते रहें, बनाते रहें, जिससे कि जब आप नेक्स्ट टाइम उसे पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, राइट। सो नेवर ट्राई मल्टीटास्किंग। और सेम यही तरीका है कि मतलब ये तो न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल का मैंने बता दिया, ऐसे ही जब न्यूमेरिकल चल रहे हूँ तो थ्योरेटिकल ना पढ़ें, वो तो वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि अगर न्यूमेरिकल आपने किया भी हुआ है, चाहे वो आपने चैप्टर किया भी हुआ है, तब भी जब क्लास में टीचर करवा रहे हैं तो उसको वहीं के वहीं कंसंट्रेट होकर सुनिए। आपका एक तो अगर आपने किया हुआ है तो रिवाइज हो जाएगा, अगर नहीं किया है तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, सो ये बहुत बैड आइडिया है कि हम जो मैम पढ़ा रहे हैं उन्हें पढ़ाने दीजिए, हम अपना कुछ पढ़ाई करेंगे जैसे कि हम एनर्जेटिक रहें। नहीं, एनर्जेटिक रहने का वही तरीका है जब आप सामने 1 to 1 क्वेश्चन करेंगे और 1 to 1 सुनते रहेंगे। ओके, एंड इससे बहुत कुछ पता चलता है, और भी बच्चे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बहुत बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम नहीं सोच पाते कि ये क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन जब ह्यूमन माइंड है, अगर बहुत सारे बच्चे हैं, सबका अलग अलग माइंड अलग अलग तरीके से काम करता है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हमें आज ना आए, आगे प्रॉब्लम हो, राइट। सो इट्स बेटर टू लिसन द क्लास effectively by having a proper concentration, by making yourself कंसंट्रेटेड। ओके, सो ये रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे जो मैंने डूज में दिए थे, और डोंट्स जो आप नहीं करेंगे और आप अवॉइड करेंगे कि आपको ऐसा ना करना पड़े, तो आपकी क्लासेस बहुत इफेक्टिवली जाएंगी। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि क्लासेस ओवर होने के बाद प्रॉपर पूरा शेड्यूल क्या होना चाहिए, उसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट सेशन लाऊंगी। टिल देन अगर आप मुझे लाइक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यस यार वीडियोस कुछ काम के हैं, तो प्लीज़ 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 मुझे मोटिवेट करें बाय गिविंग थम्स अप, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वो जो एक बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट करें, जिससे कि जो मेरा नेक्स्ट सेशन आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, राइट। सो नाउ टाइम फॉर 62 क्विज नंबर, एंड आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने 3 डोंट्स बताए हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आप किसी भी लैंग्वेज में मेंशन कर सकते हैं, मींस लैंग्वेजेस आपको एज इट इज़ वही उठा के नहीं लिखना है जो मैंने बोला है, आप अपने उसमें भी बता सकते हैं कि आप क्या समझे हैं, राइट। आई लाइक आप जो कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है उसे पढ़ना, मुझे लगता है कि हाँ लोग वीडियो देख रहे हैं एंड आई शुड मेक देम, राइट। सो ये हो गया 62 कॉन्टेस्ट नंबर। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है और वो मुझे मेंशन करना चाहिए था वीडियो में, सो प्लीज़ मुझे भी बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के, बिकॉज मैं खुद भी अपडेट होना चाहती हूँ बहुत सारी नई चीज़ों से, राइट। So now time for 66th vocabulary word. Yes, 65 vocabulary words are gone in my 65 previous videos. 65 previous videos में अगर आप last 1 minute का वीडियो चेक करेंगे तो उसमें मेरे vocabulary word आपको मिल जाएंगे।
सो आप उन्हें चेक कर सकते हैं, लर्न, रिवाइज, उनके मीनिंग हैं, उनके सिनोनिम्स हैं और उन्हें सेंटेंस में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल। आप जब कहीं भी बात करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्या आती है, वो आती है वर्ड्स की, एंड वही वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ। ओके, so today's word is shrink. Shrink means सिकुड़ना, to make something smaller or to become something smaller. Now its synonyms could be diminish, reduce, lessen. It can be better used in sentence as winters में बहुत अच्छा example है मेरे पास sentences में, that your sweater can shrink if you will wash your sweater in a normal detergent. We all know that sweaters need proper care, different cares, so वो shrink हो जाते हैं। So इसी के बारे में बात की जा रही है कि your sweater can get shrink if you will wash them in normal detergents. So happy watching. Thanks for visiting my channel. Stay happy, stay safe and remain active on my channel. Bye bye.